बॉस वो लड़की, उनके हाथ में पिस्टल थी, मुझे साथ ले जाने की बात कर रहे थे, कहते शूट कर देंगे। मैंने पर्स दे दिया उनको। बॉस आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप तो ठीक हो ना? ठीक हूँ। अरे बॉस आप यहाँ कर क्या रहे हो अकेले? अम्मा कहाँ है? शॉप पे गई है ना तुम्हारी कपड़े देने के लिए। मेरी दुकान पे तो आप क्यों नहीं गई बॉस? बॉस आप ये मत कहना कि आंटी ने आपको मेरी वजह से यहाँ छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा था मुझे तुम्हारी दुकान नहीं जाना। आपने बोला था। अरे बॉस ये कौन सी हरकत थी बॉस? मेरे को लगता है वैसे बहुत बुरा मत बनाना, लेकिन आप ना कई लड़कियों के साथ की कर रही थी जब अल्लाह मियां अकल बांट रहे थे। तुम्हें जरा एहसास नहीं है मेरी हालत क्या हो रही है? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? पीछे हटो, मुझे अम्मी के पास जाना है। अभी अंदर ही बैठे, अभी अंदर बैठे। अरे ये पानी पड़ा है ना बॉस, पानी पी। नहीं मुझे नहीं पीना। अरे पी लो ना पानी बॉस। देखो तुम्हारा रंग भी कैसा सफेद हो रहा है बॉस। इस तरह आंटी के पास जाओगी तो वो भी परेशान हो जाएंगी ना। क्या हो गया ये? चलें बस शुक्र करें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पर्स भी आपका मिल जाएगा वापस। मैंने लड़कों को देख लिया था, रिपोर्ट करा देंगे उसकी। बस शुक्र करो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ बॉस। बस अभी आप थोड़ा सेट हो जाओ, फिर आंटी के पास ले चलता हूँ। अच्छा बॉस, वो मैंने आपसे सॉरी भी करना था अपनी उस पहली वाली बात के लिए। कौन सी बात? जो मैंने आपकी अम्मा के सामने फरदीन के बारे में सब कुछ बोल दिया। हाँ, तुम्हें उनके सामने ये बात दोहरानी नहीं चाहिए थी। वो मेरी और मेरे मंगेतर की पर्सनल बात थी। हाँ बॉस, लेकिन आपने भी तो मेरी शिकायत लगाई थी ना। मैं सच नहीं कहता तो और क्या कहता? ऐसे बात बोलूं, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन माइट बी पॉसिबल अच्छा भी हो वो। लेकिन एक बात तो मेरे को कंफर्म है बॉस, आप भी कोई ऐसी वैसी नहीं हो। मतलब माना हमारी बचपन के बाद इतनी दोस्ती नहीं रही, लेकिन जानता तो हूं ना मैं आपको बॉस। एक्चुअली उस दिन गलती मेरी थी, फरदीन की नहीं। मैं बाजार चली गई, मुझे उसे कॉल करना याद ही नहीं रहा। वो इतनी दूर अकेला रहता है, मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। उसका ये मतलब है बॉस कि वो आपसे माफिया मंगवाता रहे? वो मुझसे माफी नहीं मंगवा रहा था, मैंने खुद माफी मांगी थी अपनी मर्जी से। वो इतना लविंग, इतना केयरिंग है। तुम्हें पता है, वहां रात होती है और यहाँ दिन होता है, तब भी वो मुझसे बात करता है, जबकि उसे सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता है। तो क्या इस बात से साबित होता है कि आपका माफी मांगना बनता था? बॉस मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही मेरी शादी हुई है, लेकिन इतना मेरे को पता है, जिस लड़की को शादी से पहले इतनी माफी मांगनी पड़ती है ना, वो फिर सारी जिंदगी माफी मांगती रहती है। मतलब आप उसी के लिए जा रही हो ना अमेरिका? अपने घर में ही रखेगा वो, कमा के खिलाएगा आपको। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रही बॉस। तुम्हें समझ आ भी नहीं सकती है। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। बस बहुत हो गया, मुझे अम्मी के पास लेके चलो। हाँ अब चलते हैं बॉस। मेरी जात पे है हक तेरा, तुझे तो टूटने ना देंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। हाजरा जल्दी करवा दो। जी जी। असलम बेटा जल्दी पैक कर दो ना कपड़े। जी जी खाला, बस हो गया। अम्मी, क्या हुआ है? तुम गाड़ी से क्यों आ गई हो? गुंडे आ गए थे, वो तो इत्तेफाक से ये वहां पे आ गया, बचा लिया मुझे। और गाड़ी में बैठ गए थे वो लोग, मुझे तो साथ ही ले जाते अगर ये ना आता तो। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो ठीक हो ना बेटा? किसने बचाया तुम्हें? तुमने मुझे क्यों
किया? फोन घर पे रह गया था, जल्दी जल्दी में बोला भी था मैंने आपको। अच्छा बेटा तुम परेशान ना हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जा, मैं चलती हूँ बस। जी जी चलो आप बेटा जाओ। चलो। कपड़े तो लेती जाए, हाँ कपड़े दे दो। चलो बेटा चलो। या अल्लाह, मैं बहुत डर गई थी। नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने बचाया इसे? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं बचा सकता हूँ? मुझे क्यों यकीन नहीं आएगा, मुझे तो पता है तुम्हारा। अल्लाह करे इन्हें भी यकीन आ जाए कि तुम ऐसे नहीं हो कि जानबूझकर अज़मिया की शर्ट में सुई छोड़ दोगे। वही तो मैं कह रहा था। अल्लाह का एहसान है कि तुमने ही बचाए। शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक हो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं क्या करती। अब घर जाके हसन को मत बता देना कि मैं तुम्हें गाड़ी में अकेला छोड़ गई थी, वो बहुत नाराज होगा। नहीं अम्मी, गलती मेरी भी है, मुझे गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहिए था। और जकी वो बदतमीज है लेकिन शरीफ भी है, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जकी को फरिश्ता बना के भेजा और तुम्हारी जान बच गई। पता है मैं तो बहुत डर गई थी, 2 लोग थे, एक यहाँ बैठा था और एक यहाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इतने लोग गुजर रहे थे पर किसी ने मदद नहीं की। और जैसे ही मैंने जकी को देखा, आवाज दी, वो 1 सेकंड में भागता हुआ आया और वो लोग डर के भाग गए, मेरा पर्स भी उठा के ले गए। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम ठीक हो ना। घर जाते ही ना मैं पहले तुम्हारा सदका दूंगी। मम्मी अब जल्दी चलाएं, फोन आने वाला होगा फरदीन का, नहीं उठाया तो नाराज हो जाएगा मुझसे। बेटा इतना बड़ा हादसा हो गया, इस वक्त भी तुम्हें फरदीन की कॉल की फिक्र है। हेलो बेटा, सलमा बात कर रही हूँ। जी सलाम आंटी, ये ले अम्मा से बात कराता हूँ मैं। नहीं सकी बेटा, मुझे तुमसे ही बात करनी है। वो उस वक्त टेंशन में मैं तुमसे बगैर कुछ कहे चली गई थी। घर आके एहसास हुआ कि मैंने तो तुम्हारा शुक्रिया ही अदा नहीं किया। किसका फोन है? वो अज़मिया की अम्मी का, सलमा आंटी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। हेलो। जी जी आंटी सुन रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। अरे नहीं आंटी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बात तो है बेटा, हम तो तुम्हें ही गलत समझते रहे। वो भी आप लोगों का कसूर थोड़ी आंटी, मैंने भी छोटा मुंह बड़ी बात कर दी थी तो आप लोगों को तो ऐसा लगना था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें पता है अज़मिया बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी। उसने मुझे बताया बेटा कि तुमने किस तरह से उसे गुंडों से बचाया, उसका ख्याल रखा। शुक्रिया बेटा, वरना आजकल कौन है जो किसी के लिए कुछ करे। भाई हाँ ये ले आंटी, आप अम्मा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलमा मैडम। अज़मिया बहुत तारीफें कर रही थी तुम्हारी। उसने मुझे बताया बेटा कि तुमने किस तरह से उसे गुंडों से बचाया। बन जाओ मेरे, बन जाओ और फिर ना कहीं जाना। नहीं फरदीन, मैं हूँ तुम्हारी तरह। कहाँ हो यार, इतनी कोल्ड, इतनी सुपरफिशियल हो तुम। सुपरफिशियल? और क्या, मुझे एक जज्बा होता है किसी को टूट के चाहने वाला, वो पैशन, वो एक्साइटमेंट वही नहीं तुम में। इतने नखरे करती रहती हो तुम आप। है, मैं पैशनेट हूँ। प्लीज यार, तुम अपने बारे में होगी, मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं लगता दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। फरदीन ऐसे नहीं बोलो प्लीज। तुम क्या चाहती हो उसमें? हम जिंदगी भर एक दूसरे से झूठ बोलते रहे। He is such a that I love you, but तुम मेरे दोस्तों को देखो, अपनी एंगेजमेंट के बाद वो अपनी मंगेतर से कितने क्लोज है, इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लोजनेस है, मगर तुम उनकी मंगेतरों की तरह हो ही नहीं। बट आई डू लव यू। इससे क्या फर्क पड़ता है उसमें? जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए क्या नहीं करते। लेकिन फरदीन,
मैं इसलिए कह रहा था कि हम दोनों में बहुत फर्क है। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे साथ बहुत बुरा है। मैं क्या करूँ? प्लीज फरदीन फोन नहीं रखना प्लीज। तो क्या करूँ? तुम्हारी बातें सुनो कि आज शॉपिंग पे क्या हुआ या तुमने आज किचन में क्या बनाया। अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? तुम जैसे कहोगे मैं वैसी बनूंगी, आई प्रॉमिस। कुछ भी तुम कुछ भी कर लो, तुम वैसी कभी नहीं होगी। आई नो, सो जस्ट फॉरगेट इट। मैं कह रही हूँ ना मैं वैसी बनूंगी, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस कर रही हो? हाँ प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी? हाँ लेकिन मैं वो सब नहीं करूंगी। क्या मतलब इस बात का? पहले भी तो किया था, मैं कौन सी कोई नई बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं फिर यही कोई लड़की ढूंढ लूंगा और वापस पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगा। फरदीन प्लीज, अम्मी है घर पे यार। कम ऑन यार, हमारी शादी होने वाली है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो, क्या करना है बोलो। देखो, तुम कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पे ये सब करके। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही हूँ। ओके? नहीं फरदीन ऐसी बात नहीं है, तुम कहो मैं सुन रही हूँ। वीडियो कॉल पे। कौन वो वीडियो वाली? कह रही थी ना मैं, ऐसी की तैसी हो गई होगी उसकी। वो लड़का ही बुरा होगा, सब लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। किसी का भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई का भी नहीं। आप भाई के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारे भाई के खिलाफ नहीं कह रही, एक बात कह रही हूँ। अब देखो ना, ये जो चीटर्स होते हैं, क्या उनकी बीवियों को पता होता है कि उनके शौहर बाहर जाके चीटिंग कर रहे हैं? नहीं पता होता ना। उस लड़की को भी नहीं पता होगा कि उसकी वीडियो लीक हो जाएगी। पागल हो गई हो क्या? उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता होगा कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। छोड़ो ना, तुम क्यों उस लड़की की फिक्र कर रही हो? दफा करो। ऐसे केसेस में आधे से ज्यादा कसूर ना इन लड़कियों का ही होता है। रिश्ता पक्का हुआ हो और शादी होने वाली हो तो क्या होता है? अब देखो माशाल्लाह से तुम्हारी अम्मी खुद इतनी रिलीजियस है, उन्होंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि हमारे दीन में रिश्ता पक्का होने से या मंगनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन बातों की। मर्द और औरत के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है, और निकाह से पहले ना किसी मर्द का किसी औरत पे कोई हक नहीं है। हसन मुझसे अगर ऐसी बात करते ना तो मैं शादी से भी इनकार कर देती। और अगर वो आपसे कहते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मैं उनसे कहती कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? आपको मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? शौहर और बीवी के दरमियान पर्दा बहुत जरूरी होता है, और आजकल ना सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं कर सकते। अब वो देखो ना, वो वीडियो वाली लड़की को ही देख लो, उसने भी तो भरोसा ही किया होगा ना भाई उस लड़के पे, कर दी ना वीडियो वायरल। भरोसा ही इंसान को ले डूबता है, खुद को खतरे में डालना भी कोई अक्लमंदी का काम है? बेवकूफ लड़की है। या अल्लाह, एक तो तुम्हारी टेंशन्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। सलीमा मुझे बहुत डर लग रहा है, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे भाई, सब काम हो जाते हैं, और फिर हमारे तो 2 ही फंक्शन है, क्या मसला है? सब खैरियत से हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। ये देखिए ना, ये आर्म होल की वजह से इसकी फिटिंग भी खराब हो रही है, इसको फिट करते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगी, फिक्र ना करो। हाजरा, ये जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। किसका है? नादरा का है, शादी होने वाली है ना उसकी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। जकी काट देना, जी अम्मा। आपने आना है जरूर। 16 तारीख है, जुम्मे का दिन। हाजरा, मैं जरूर आती, लेकिन इसकी शादी भी तो मेरे सर पे है ना, और तब तक तो फरदीन भी आ चुका होगा। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपके अम्मी अब्बा होते ना तो जरूर आते, चाहे 5 मिनट के लिए ही आते। जरा ये दिखाना, ये देखें जरा, ये मैंने ना इसकी मैचिंग लेस लगाई है, ये आपको पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अज़मिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका रंग तो नहीं निकलेगा ना? कभी नहीं निकलेगा।
मेरा मतलब है पका रंगे जिंदगी भर रहेगा। ठीक है। ठीक है, इसको पैक कर दो। ये रख तुझे। क्या हुआ बेटा, किसकी कॉल थी? अब वो मेरी दोस्त तानिया का। अम्मी चलो। हाँ हाँ चलो। हाजरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने ठीक कहा, अगर अम्मी अब्बू होते तो जरूर आते। मैं भी कोशिश जरूर करूंगी। तुम्हारे बेटे का इतना बड़ा एहसान है मुझ पे। तुम लोगों के लिए तो मैं जितना भी करूँ ना कम है। कैसी बातें कर रही हैं? आपको जब भी कोई काम हो आप जकी को बुला लिया करें, मदद करा दिया करेगा ये। रियली? ये तो बहुत अच्छा हो गया हाजरा। तुम्हें पता नहीं है, निकत और हसन इतना मसरूफ रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अम्मी चले, देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा चलते हैं। वो ऑरेंज वाले ड्रेस के लिए लेसिस भी तो लेनी है ना? अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। चले हम। आप टेंशन नहीं ले आंटी, मैं उस ड्रेस से मैच करके 3-4 ऑप्शन ले आऊंगा आपके घर पे, आप पसंद कर लीजिएगा। हाँ ये ले आएगा, चले। शुक्रिया बेटा, चलो चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरी जात पे है हक तेरा, तुझे तो टूटने ना देंगे। अब इसको लूज करना है। लबों से तेरी हाँ बताओ कितना। खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। हेलो। हेलो उस्मी, कहाँ हो? कहीं नहीं, यही हूँ। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? उस्मी, आर यू देयर? किन सोचो में हो? एक तो मैं तुम्हें इतनी दूर से कॉल करके तुम्हारा डर दूर कर रहा हूँ, ऊपर से तुम। हेलो। सुनो, एक बात पूछूं? तुम नाराज तो नहीं होगे? उस्मी तुम 10 बातें पूछो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। क्या हुआ बताओ? परदीन, अब तुमने उस दिन कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया था? क्या रिकॉर्ड नहीं किया था? कुछ भी, कुछ वायरल तो नहीं होगा? What? एक मिनट, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा? नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ गलती से ना हो जाए। एक मिनट। नहीं, what do you mean गलती से? इस तरह का काम कोई गलती से नहीं करता। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, तुम कर रही हो मुझ पे शक। This is so sad उस्मी, तुम मुझे इस तरह का समझती हो? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो मैंने किसी लड़की की वीडियो वायरल देख ली थी, इसलिए मुझे ख्याल आ गया था। पागल, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और प्यार करने से कहीं ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकता कभी। तुम गॉड सेक उस्मी, मैं वैसे ही तुमसे इतना दूर हूँ, तुम्हें मनाने के लिए भी वहां नहीं आ सकता। तुम प्लीज ऐसी बातें मत सोचा करो, समझी तुम? हाँ समझ गई। अच्छा, तो इस वजह से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैं आने वाला हूं, अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी ना तो सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा, समझी तुम? हेलो, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुन रही हूँ। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? आ सकता हूँ ना तुम्हारे घर? हाँ। और तुमसे अकेले में मिल भी सकता हूँ? हाँ, नहीं का क्या मतलब कि बाद में, शादी के बाद। ओफ, इतना वेट। तुम्हें पता है ना हमारी आखिरी वीडियो कॉल के बाद से मैं हर वक्त क्या सोचता रहता हूँ? नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं बाहर जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हेलो सुनो।
उस वक्त फरदीन का फोन काटा था तुमने? जब पता है तो पूछ क्यों रहे? जरूर कोई घटिया बात की होगी उसने। तुमने मदद की थी इसलिए सारी बातें बर्दाश्त की हैं। बचपन से जानते हो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री होते रहे। वाह 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 बॉस, क्या बात की है। इसी तरह शट अप करा देना चाहिए किसी को भी जो हद से गुजरे, चाहे वो मैं हूं या वो हो। उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए। खुशकिस्मत है वो कि तुमसे शादी हो रही है उसकी। हम दोनों खुशकिस्मत हैं कि हमारी एक दूसरे से शादी हो रही है, और तुम हमारे मामलात में मत बोला करो। मुझे तुम्हें याद है बचपन में जब तुम हार जाती थी ना तो अपने साथ मिला लेती थी। पहले की बात और थी, अब ना मैं बच्ची हूं और ना ही हार रही हूं। हाँ, पर हारने से डर तो रही हो। जी नहीं, मैं नहीं डर रही हूं। डर रही हो तुम, डर रही हो कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और एक बात बोलूं, जो प्यार करते हैं ना नाराज नहीं होते, जो नाराज होते हैं समझो प्यार नहीं करते। गोल्डन वाली अच्छी लग रही है, ये लगा दूंगा। जी नहीं, मैं खुद सिलेक्ट करूंगी। मेरे बन जाओ, मेरे बन जाओ। बिल्कुल ठीक। Good to see you guys. टाइम बाद आया। Good to see you. खाला, इजाजत है मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मिल लो। कैसी हो? चले अंदर चले। हाँ हाँ चले। ये आप लोगों ने नया मुलाजिम रख लिया, वो कहाँ गया? क्या नाम था उसका? अकबर? निकाल दिया उसे? नहीं नहीं बेटा, ये मुलाजिम नहीं है, इसका नाम जकी है। सलीमा याद है तुम्हें वो मास्टर करीम? उनका नवासा है ये, हाजरा का बेटा। अच्छा 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 अच्छा, मास्टर करीम, हाँ मुझे याद है। अम्मी कैसी है तुम्हारी? जी खैरियत से। यही लोग तो सी रहे हैं असमिया के सारे कपड़े। अरे हाँ, तुमने जिक्र किया था मुझसे। अरे भाई अपनी अम्मी से कहो कि मेरे भी 2-3 सूट सी दें। हाँ जी, क्यों नहीं। यार ये कपड़े बाद में सीना, गाड़ी से जरा सूटकेस निकाल। चलो चलो चलो।